दुनिया के 3 देश भूकंप के झटकों से हिल गए हैं। म्यांमार में इस भूकंप का केंद्र था और इसका सबसे अधिक प्रभाव थाईलैंड में देखने को मिला है। थाईलैंड की भी बैंकॉक शहर में बुरी तरीके से तबाही का मंजर देखने के लिए मिला है। म्यांमार, थाईलैंड, साथ में चीन, इसके कई हिस्सों में भूकंप से भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। निर्माणाधीन इमारतें हैं, जो गगनचुंबी इमारतें हैं इन देशों में, वो धाराशायी होती हुई नजर आ रही हैं, धूल के गुबार में विलीन होती हुई नजर आ रही हैं। 7.7 की तीव्रता रही है। 7.7 की तीव्रता इस भूकंप की रही है। केंद्र म्यांमार में रहा है, लेकिन उसका असर दूर दूर तक बाकी देशों में भी देखा गया है कि इसकी भूकंप की जो गहराई है वो 10 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह इस पूरे क्षेत्र के देशों का निर्माण है, जिस तरह की खबरें वहां के लोग जो हैं, जो पीड़ित हैं, वो बता रहे हैं कि भीतर इमारत के बैठे बैठे वो क्रैक्स, दरारें पड़ती हुई अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, वो बेहद भयावह है। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक सड़कों में चौड़ी चौड़ी दरारों के आने की खबर मिल रही है। सड़कें ऐसा लग रहा है जैसे मानो बुरी तरीके से फट गई हैं। और एक एक करके हम आपको इन सभी देशों की, इन सभी क्षतिग्रस्त इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि थाईलैंड में, साथ ही म्यांमार में ये भी बताया गया कि जो इमरजेंसी रिस्पांस टीमें हैं बहुत तेजी से सामने आई, बहुत तेजी से निकली, लोगों को जल्दी से बाहर निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया उन सारे इलाकों को। हालांकि कुछ जगहों से मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। थाईलैंड से सबसे ज्यादा, थाईलैंड की राजधानी से सबसे ज्यादा खबरें सामने आ रही है। मानवी तनेजा हमारे साथ बैंकॉक से इस समय जुड़ रही हैं। मानवी, आप बैंकॉक में काम से अपने गई थी वहां पर, लेकिन किस तरह की ये तस्वीर दिखी? क्योंकि बैंकॉक जाना दुनिया के बाकी देशों के लिए आम होगा, भारत से तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर जाते हैं। और थाईलैंड में भूकंप, क्योंकि वो बहुत स्टेबल इलाका माना जाता है, म्यांमार वगैरह में जरूर खतरा रहता है, लेकिन यहां पर इतनी गगनचुंबी इमारतें हैं, उसमें तो दिल दहल गया होगा लोगों का। देखिए, इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है। एक किस्म की इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। और जिस वक्त भूकंप आया था तो लोग अंदर थे। दोपहर के समय यहाँ पे भूकंप आया था बैंकॉक में। मैं भी होटल के रूम में थी और उस वक्त मैं बेड पे बैठी थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो मुझे लगा शायद वेदर चेंज की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे मेरी जो नजर है वो दीवार पे पड़ी तो दीवार पे क्रैक आ रहे थे। जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवी में अगर भूकंप का कोई सीन होता है, फिर तो होता है तो नीचे से ऊपर तक दीवार पे क्रैक होता है ना, उसी हिसाब से दीवार पे क्रैक होना शुरू हो गया था। लेकिन सडनली होटल का अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि आप फटाफट होटल को इवैक्यूएट कीजिए। सारे लोग नीचे गए स्टेयरकेस से, और जब नीचे हम पहुंचे तो देखा कि पूरा का पूरा बैंकॉक सड़क पे। मोबाइल की जो सर्विसेज थी सब बंद हो गई थी, नेट भी, और कोई फोन भी नहीं कर रहा था। एम्बुलेंस सड़क पे थी, जो पुलिस की जो वैन होती है वो भी सड़क पे थी, लोगों की हेल्प कर रहे थे। बहुत लोग गिर रहे थे, क्योंकि देखिए जो बैंकॉक में बिल्डिंग्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। कोई 70 मंजिल, कोई 130 मंजिल। मेरा तो 4th फ्लोर पे था, तो मैं तो बहुत जल्दी नीचे आ गई। लेकिन मेरे होटल में 70 तक फ्लोर थे। 30 वाले में भी कई लोगों से जो मैंने बात करी, वो 30th फ्लोर से नीचे उतरे, वो 10 मिनट नीचे उतरने में लगे। अब आप सोचिए कि भूकंप आ रहा है, इतना ज्यादा रिक्टर स्केल पे है, नीचे आप उतर रहे हैं, और जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियों पे आप से उतर रहे हैं, तो आप दीवार पे क्रैक देख रहे हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो कितना डर का माहौल होगा। मैंने लिटरली अपनी जो मौत है वो अपनी आंखों के सामने देखी। और उस वक्त तो, अब तो मैं थोड़ी सी स्टेबल हो गई हूँ कि कुछ समय हो गया है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल जबान लड़खड़ा रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोग एक दूसरे पे गिर रहे थे, इतना भाग रहे थे, वहां से एम्बुलेंस आ रही थी, यहाँ से हर एक सेकंड के बाद 2-2 एम्बुलेंस गुजर रही थी। और हमें बोला कि आप जो ये थोड़ा कंजस्टेड एरिया उधर से साइड में हो। सारे सब लोग बाहर थे। स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी, क्योंकि सब सेवाएं तो बंद हो गई थी। तो बोला कि आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ थोड़ा सा सेफ है। तो हम सारे लोग वहाँ पे सेफ जगह पे जाने लग गए। तो बीच में से एक हॉस्पिटल भी पार हुआ, तो वहाँ पे कैंप्स भी लगने शुरू हो गए। तो मतलब इतनी जल्दी, इतना प्रोएक्टिव इनका अप्रोच था कि लोगों को फर्स्ट एड देना शुरू कर दी, जो होटल्स के थे, क्योंकि प्रोएक्टिव तो अप्रोच है। और खासकर इसलिए भी आपको देखा होगा क्योंकि उनकी टूरिस्ट पुलिस भी बड़ी संख्या में रहती है, सड़कों पर रहते हैं, उनकी मौजूदगी रहती है। लेकिन एक और चीज है, केवल होटल्स ऐसा नहीं है, रिहायशी इमारतें नहीं है ऐसा कि कई मंजिला एकदम जो गगनचुंबी इमारतें हम कह रहे हैं, वहां का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम
आपको एक फ्लाईओवर के ऊपर दूसरा फ्लाईओवर, उसके ऊपर बीटीएस जो कि उनका जो ट्रांजिट सिस्टम होता है, जिसे वहां का स्काई ट्रेन भी कहा जाता है, ये सब एक के ऊपर एक आपको पूरे रास्ते में नजर आएंगे। तो देश की क्षमता, जो शहर है वो ओवरक्राउडेड है, उसकी क्षमता थोड़ी कम है, इस वजह से जो निर्माण है आपको कई कई लेयर में दिखेंगे। ऐसे में जो भूकंप होता है मानवी जी, वो वाकई एक ऐसी घटना उस समय होगी कि किसी को समझ में नहीं आया होगा कि आगे किया क्या जाए। इतनी तीव्रता के साथ भूकंप। देखिए, इतना शॉक में सब लोग उस वक्त थे। अब तो थोड़ा सा काम डाउन हो गए हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा समय हो गया इस चीज को। लेकिन जिनको चोट लगी है वो तभी शॉक में। अब देखिए, सारे लोग बाहर बैठे हैं, हमें अंदर जाने को मना करा हुआ है। सारे फूड कोर्ट, देखिए फूड कोर्ट वगैरह है, क्योंकि कोई खुली एरिया में गैदर होने को हो रहा है। फूड कोर्ट सारे बंद है या शटर डाउन नहीं करते हैं। तो ये आप देखिए, सारे फूड कोर्ट खाली हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। और सारे लोग यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, आप सारे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो जा रहे हैं लोग, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं या फर्स्ट एड है। बाकी सारी की सारी शॉप्स बंद हो गई हैं, ऑफिस बंद हो गए हैं, होटल में घुसने नहीं दे रहे, मॉल बंद हो गए, सब कुछ इनफैक्ट इस वक्त बैंकॉक में बंद हो गया है। और दूसरे बोलने सकती हूँ, जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा हट से स्विंग हो रही थी। कोई भी चीज अगर जैसे कोई भी ऐसी लटकी भी कोई चीज है, ऐसी पूरी स्विंग हो रही थी जैसे हम झूला नहीं झूलते, इतना ज्यादा रेक्टर स्केल पे था। और अगर जो थोड़ी सी ओल्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी, तो उनकी जो रेलिंग होती है, वो रेलिंग उड़ रही थी। मतलब लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा उस रेलिंग को उड़ते हुए, ब्रिक्स निकलते हुए। मतलब ब्रिक्स फट रही थी। जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, क्रैक बन रहा है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो क्रैक बन रहा है, और वहां से पूरा शेड उड़ गया है। तो वो सब कुछ उड़ते हुए देखा, जैसे कोई तूफान नहीं आता उस हिसाब से अर्थक्वेक आया। और इतना डर का माहौल, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जो ओल्ड एज के लोग घूम रहे हैं वो बेचारे 30th फ्लोर पे, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में 30th फ्लोर पे ओल्ड एज तो एक कपल थे, वो इतनी मुश्किल से नीचे उतरे। वो इतना ज्यादा पैनिक अटैक उनको आ गया, उनको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो बहुत डर का माहौल बैंकॉक में था। मैं भी 2 घंटे तक तो शिवर ही कर रही थी। अब तो कुछ समय हो गया है, लेकिन उस वक्त जो मैंने देखा माहौल अपनी आंखों से, सब कांप रहे थे। किसी को ब्लीडिंग हो रही थी, किसी को चोट लग गई थी, क्योंकि सारे लोग जब एक ही साथ अगर सड़क पे आ जाएंगे तो जाएगा और आप गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं चोट लगेगी। लेकिन मैं भगवान को थैंक यू करना चाहती हूँ कि मैं सेफ हूँ। वाकई मानवी जी, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बनी रहें हमारे साथ।